कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। योग और अहिंसा। जब भी आप योग का प्रयोग करते हैं, जब भी अष्टांग योग में जाते हैं, तो आपके अंदर अहिंसा पैदा होती है, आपके अंदर घृणा पैदा नहीं होती है, आप संसार को प्यार करते हैं, सारे जीव को गले लगाने की बात करते हैं। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि सारे काल में लड़ाई हुई है, हिंसा के द्वारा हमने शांति की स्थापना की बात की है, लेकिन इस संसार में केवल एक व्यक्ति ऐसा है, केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने अहिंसा के दम पर, अहिंसा के योग से भारत को आजाद कराया। उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं इस देश को अहिंसा के दम पर आजाद कराऊंगा, अंग्रेजों को झुकाऊंगा। अंग्रेजों ने झुक के समर्पण किया और देश को आजाद किया। यह है अहिंसा योग। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, हमारे नियम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नियम में पहला है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। जब तक आपके अंदर अहिंसा पैदा नहीं होगी, आप योग नहीं कर पाएंगे, आप प्राणायाम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान और समाधि को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करने के लिए अहिंसा से अच्छा और कोई अस्त्र नहीं है। यदि अहिंसा को अपनाते हैं तो संपूर्ण मानव आपको गले लगा लेगा। जब भी हिंसा की बात करोगे, लोग आपसे घृणा करेंगे, बाजुओं की ताकत के सहारे कब तक जिएंगे, लेकिन प्रेम के शब्दों के सहारे, शब्दों के अहिंसा से संपूर्ण संसार को आप बांध सकते हो, अपना बना सकते हो। इससे अच्छा उपाय संसार में और कुछ भी नहीं है। सर्वांग आसन, तात्पर्य सभी अंगों का आसन। दिमाग से मस्तिष्क से लेकर पूरे पैरों की आकृति तक का आसन सर्वांगासन है। पीठ के बल आप लेट जाएं। यह थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल करने के लिए, यदि गले में आपको तकलीफ है, चेहरे में सूजन है, पैरों में सूजन है, उस सूजन को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है।
दोनों हाथ की हथेलियां आपके जांघ के पास रखी हुई। सर्वांगासन करने के पहले दोनों पैर आप सीधे करिए और दोनों पैर 90 डिग्री पे ले आए। श्वास लेते हुए आप लिफ्ट करें दोनों पैर। इसमें कुछ देर रुकिए। आप पैरों में दबाव महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। अब हल्का सा अपलिफ्ट करें, कमर को उठाइए और दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास जमा दीजिए। दोनों पैर 90 अंश के कोण में ले आए, 90 डिग्री। चिन में आप चिन को ठुड्डी में लगाने का प्रयास करिए। कॉलर बोन में टच होना चाहिए। दोनों पैर आसमान की ओर खींच के रखें। पैरों का ब्लड सर्कुलेशन आपका टुवर्ड्स ब्रेन होना चाहिए। टुवर्ड्स ब्रेन सर्कुलेशन ब्लड के चलना चाहिए। हार्ट डिजीज के लिए, अस्थमा के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन सर्वाइकल पेन की मरीज ना करें। यदि गर्दन में आपको तकलीफ है तो यह क्रिया वर्जित मानी गई है। पैर को 90 डिग्री पे लाइए, 90 अंश के कोण पर रोकने का अभ्यास करिए। जब चिन आपकी कॉलर बोन में लॉक होती है तो थायराइड प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। चेहरा आपका कांतिमय होता है। चेहरे में ग्लो पैदा करने के लिए, शाइनिंग पैदा करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। काम शक्ति को, काम ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है। पेट आपका बढ़िया साफ होता है। आंखों की रोशनी आपकी तेज होती है। मस्तिष्क आपका शांत होता है। दिमागी तनाव आपके खत्म होते हैं। चेहरा आपका फ्रेश होता है। मन को तरोताजा करने के लिए क्रिया को कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 11 मिनट करना चाहिए। दिमाग की तमाम थकान को दूर करने के लिए, अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। घुटनों को अधिकतम आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। अब धीरे धीरे पैर को वापस ले आए। पैर वापस नीचे लाइए जमीन की तरफ और धीरे से हिप्स को रखिए और पैर को वापस ले आए। थोड़ा सा शव आसन करें। इस आसन के बाद में आपको शवासन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ जाएगी। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाइए। पद्म आसन। हल आसन। हल बक्खर की आकृति बनाना आपको। पद्मासन खोलिए, चिन्ह मुद्रा खोलें और पीठ के बल आप लेट जाइए। पीठ के बल आप लेट जाएं। दोनों हाथ के हथेलियां आपकी जमीन की तरफ। हलासन में आपको दोनों पैर 90 डिग्री पे लाना है। 90 डिग्री पर आइए, दोनों पैर 90 अंश पे लाएं। अभी 90 पे रुकिए। पैरों में आप दबाव महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, घुटने की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। हां, किसको नहीं करना है? जिसको सर्वाइकल पेन और बैक पेन है, हार्ट डिजीज के मरीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेन नहीं देना है। जिनका पेट बहुत बड़ा है वे भी ज्यादा मात्रा में ना करें। चलिए स्टार्ट करें हलासन। 1, दोनों पैर सिर के पीछे ले आए। कभी कभी नेक में दबाव महसूस आप करते हैं। यदि आपको लगता है कि गर्दन में बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेन ना दें। महिलाएं बक्कल का प्रयोग ना करें। गर्दन की चोट से आपको बचना है।
यदि आपके गर्दन के नीचे चैन होगी, हार होगा, तो आपको तकलीफ बढ़ सकती है। इसीलिए हार और चैन उतार दीजिए। इसमें अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। ब्लड सर्कुलेशन आपका टुवर्ड्स फेस होता है, टुवर्ड्स फेस की तरफ होता है। चेहरा आपका ग्लो करता है, शाइन करता है। डबल चिन आपकी कम होती है। डबल चिन को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। इसी में दोनों घुटने आप जमीन की तरफ ले आइए मोड़ते हुए। दोनों घुटने आपके जमीन की तरफ लाएं और दोनों हाथ की तेलियां आप कमर पर रख लीजिए। पेट का भार कम होगा। हां, गर्भवती महिलाएं इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। पेट का भार कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत असरदायक है। थायराइड के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। T3, T4 और TSH आपका बैलेंस होगा। पैर को वापस लाइए धीरे से। पैर को धीरे से वापस ले आएं। पैर नीचे ले आइए। अब धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। पद्मासन लगाइए। चिन मुद्रा, पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद। शव आसन यानी मुर्दे की आकृति। जमीन में आप लेट जाएं, पद्मासन खोलिए। आसन करने के उपरांत यदि कभी भी आप जरा भी थकान महसूस करते हैं, अनइजी फील करते हैं, उस अवस्था में आपको शवासन करना ही चाहिए। शवासन करने से मांसपेशियां आपके रिलैक्स्ड होती हैं, दिमाग मस्तिष्क विश्राम को प्राप्त होता है, श्वास में रिदम पैदा होती है, लय पैदा होती है, श्वास का प्रवाह सामान्य होता है, मस्तिष्क शांत होता है। शव आसन में अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएं। मेंटल पावर के द्वारा अपने दोनों पैरों के पंजों को गहरा विश्राम दीजिए और महसूस करिए कि दोनों पैरों की बेड एनर्जी जमीन खींच रही है। दोनों पिटली की बेड एनर्जी, पेन्स, डिजीजेस जमीन खींच रही है। दोनों घुटने और जांघ की तमाम पेशियों की बेड एनर्जी, डिजीज एनर्जी जमीन खींच रही है। कमर, पेट, पीठ, सीना, दोनों कंधे, दोनों एल्बो, दोनों कलाई और हथेली की बेड एनर्जी जमीन में दफन हो रही है। गर्दन और चेहरे की तमाम आकृति के तनाव, स्ट्रेस जमीन खींच रहा है और आपका शरीर हल्का हो चुका है। आपका शरीर हल्का हो चुका है। एनर्जी अपवर्ड आसमान की ओर जा रही है और बेड एनर्जी जमीन खींच रही है। यह भाव आपको शवासन में बार बार महसूस करना है, बार बार अनुभव करना है। इससे शरीर और मन के तमाम खिंचाव और तनाव कम होंगे। रक्तचाप आपका सामान्य होगा। हृदय के स्पंदन आपके सामान्य होंगे। यानी हार्ट पल्पिटेशन को नॉर्मल करने के लिए शवासन की क्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है। नींद आपको बड़ी शानदार आएगी। अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए शवासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होता है। यदि कब्जियत होने का कारण है कि नींद का पूरा ना होना, एसिडिटी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, तनाव आपको नहीं होंगे, गुस्सा आपको नहीं आएगी, डिसीजंस आपके सही होंगे, निर्णय लेने की क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी और
और भी जाने अनजाने बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको शवासन पर प्राप्त होता है। बिजनेस की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। यदि आपको बहुत शानदार बिजनेस करना है, अपना वर्क करना है, उसको मैनेज करने के लिए भी शवासन में आप प्रयोग कर सकते हैं। शवासन का प्रयोग 5 से लेकर 15 मिनट तक रोज करना ही चाहिए। इसमें आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ती है। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाएं, लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठ जाइए। पद्म आसन। शीतकारी प्राणायाम। जीभ को गोल करें और चोंच बनाकर, चिड़िया की चोंच बनाकर आपको जीभ से गहरी सांस लेना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। जीभ से श्वास इन, सीटी बजाते हुए, नाक से आउट, जीभ से इन, चोंच बनाते हुए अब कुंभक करें। इसमें जल अंदर बंद लगाइए, ठुड्डी को कॉलर में लॉक करें, गर्दन वापस लाइए, नाक से आउट, चोंच बनाकर चिड़िया की जीभ से इन, जीभ को गोल करके नाक से आउट, जीभ से इन, चोंच बनाकर जल अंदर बंद लगाइए। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दें। गर्दन वापस लाएं, नाक से आउट, जीभ से इन, जल अंदर बंद लगाइए। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दें। नाक से आउट, जीभ से इन, चिड़िया की चोंच के समान कुंभक, जल अंदर बंद लगाइए। गर्दन वापस लाएं, आओ, क्रिया समाप्त। प्राणायाम करने के बाद कुछ देर शांत बैठना चाहिए। मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। दोस्तों, अहिंसा का अस्त्र संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है। इस अहिंसा के द्वारा आप संपूर्ण मानव जाति से, संपूर्ण जीव जंतु से प्रेम कर सकते हो, अपना सकते हो। इसलिए जीवों का प्रेम प्रथम प्रेम है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा को यदि आप अपनाते हो, बुद्ध ने कहा अहिंसा को अपनाते हो, इससे बड़ा धर्म संसार में नहीं है। इस संसार में अहिंसा के पुजारी हमेशा पूजनीय रहे हैं और अहिंसा के पुजारी हमेशा घृणा को प्राप्त हुए हैं। योग जीवन में को अहिंसा में करता है। योग जीवन को अच्छा बनाता है, शानदार बनाता है, मस्त बनाता है।